ऐसा योद्धा जिसकी एक छलांग से समुद्र कांपे, जिसके स्पर्श से पर्वत हिले, जो सूर्य को भी मुट्ठी में भर सकता है। सोचिए, अगर वही योद्धा एक दिन खुद को भूल जाए तो क्या होगा? जब अग्नि जलना भूल जाए, तूफान बहना छोड़ दे। वही हुआ था हनुमान के साथ। तब शून्य नहीं, संकट ने जन्म लिया था। हनुमान बचपन में कुछ और ही थे, शरारती, चंचल, अपार ऊर्जा से भरे हुए। शरारतें ऐसी कि देवता भी मुस्कुरा जाएं। एक दिन सुबह सुबह जब सूर्यदेव आकाश में उगे, हनुमान ने उन्हें देखा और सोचा, क्या ये चमचमाता हुआ फल है? कितना सुंदर, कितना लाल। जरूर ये खाने योग्य कोई दिव्य फल होगा। और बिना किसी संकोच के हनुमान ने आसमान की ओर छलांग लगा दी और सीधा सूर्यदेव को निकल गए। फिर क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। दिन रुक गए, यज्ञ रुक गए, पूजा, साधना, अग्निहोत्र सब थम गया। प्रकृति कांप उठी, देवता घबरा गए। धरती पर जीवन संकट में पड़ गया था। सूर्यदेव के बिना जीवन असंभव था। अब ये बात सिर्फ शरारत की नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय संतुलन का हनन था। ऋषियों को जब ज्ञात हुआ कि एक बालक ने अज्ञान में इतना बड़ा कार्य कर डाला, तो वो पहले स्तब्ध हुए, फिर चिंतित और फिर क्रोधित। उन्होंने कहा, ये बालक अपार शक्ति से भरपूर है, पर अगर इसे संयम नहीं सिखाया गया तो ये एक दिन खुद ही अपने तेज में सब कुछ भस्म कर देगा। और तब उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया, तेरे भीतर शक्ति बनी रहेगी बालक, पर तू उसे तब तक भूल जाएगा जब तक तुझे कोई याद ना दिलाए, ताकि तू विनम्र बने, सेवा में लगे और शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए करे। नतीजा, हनुमान की शक्तियां तो वही थीं, पर चेतना पर एक धुन सी छा गई थी। वो राम के सबसे बड़े भक्त तो बने, पर अपनी ही असली क्षमता को भूल गए। हजारों साल पहले एक देवता, जिनके भीतर ब्रह्मांड हिलाने की ताकत थी, वे जब अपनी ही शक्ति भूल गए तो पूरी सृष्टि थम सी गई। और आज उन्हीं हजारों सालों के बाद ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का भी आईना बन गई है। लंका का पता चल चुका था, परंतु उसे पार कैसे करें, ये एक सवाल था। हर योद्धा एक दूसरे की ओर देख रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और हनुमान, वे तो बस चुपचाप बैठे थे। वो जानते ही नहीं थे कि वो उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि वो हनुमान हैं। इस संकट की घड़ी को खत्म करने का वक्त आ गया था, जहां एक सोया हुआ देवता फिर से जागने वाला था। जामवंत ने हनुमान की ओर देखा, आंखों में गर्व और आवाज में गूंज लेके उन्होंने कहा, हे महाबली, तू कोई साधारण वानर नहीं है। तू वही है जिसने बचपन में सूर्य को ग्रस लिया था। तू वही है जिसके पांवों में आकाश छुपता है। तू ही वो शक्ति है जिसे खुद देवी देवताओं ने वरदान दिया है। तू महाबली हनुमान है, राम का योद्धा, राम का रक्षक, राम का सबसे बड़ा भक्त। ये शब्द जैसे ही हनुमान के कानों में पड़े, कुछ टूटने लगा भीतर। भूले हुए सत्य की परतें दरकने लगी। हनुमान की आंखों में एक गीली चमक उतर आई, शरीर थरथराने लगा, सांसें तेज हो गईं और एक ही क्षण में उन्हें सब कुछ याद आ गया। वो फटी सी आवाज में बोले, हाँ, मैं हनुमान हूँ, ना सिर्फ राम का दूत, बल्कि उनके संकल्प की सजीव शक्ति। और फिर जो हुआ वो इतिहास नहीं, आस्था बन गया। हनुमान खड़े हुए, आंखों में अग्नि, हृदय में नाम राम का, और जैसे ही उनके होठों से निकला,
जय श्री राम। धरती कांपी, आकाश झुका और एक ही छलांग में समुद्र ने रास्ता दे दिया। लंका के किले हिलने लगे, राक्षसों की सांसें थम गईं और वहां राख में दबा हुआ विश्वास सीता की मुस्कान बनके खिल उठा। जिसकी प्रतीक्षा केवल सीता को नहीं बल्कि न्याय ने, धर्म ने और सृष्टि ने की थी, वो आ गया था। अपनी खोई हुई शक्ति याद आ चुकी थी। अब वो ना सिर्फ एक रक्षक था बल्कि जागा हुआ अग्निपुत्र भी था, जो अब थमने वाला नहीं था। ये तो थी कहानी। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी कभी कभी भूल नहीं जाते कि आप कौन हो? बचपन में कितने सपने थे, कितनी ताकत थी, डर नहीं था किसी चीज का। पर फिर किसी ने आपको कहा, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम छोटे हो, तुम तो बहुत ही बेकार हो। और धीरे धीरे आपने अपनी शक्ति पर भरोसा खो दिया। आप हनुमान हो, पर आप भूल चुके हो। हनुमान को जामवंत ने याद दिलाया और आपके जामवंत आप खुद ही बनिए। हर सुबह आप आईने में खुद को देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, उस चेहरे के पीछे छिपे योद्धा को पहचानो। खुद से फुसफुसाकर नहीं, गूंजती आवाज में कहो, मैं हनुमान हूँ। हर उस डर के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ जिसने अब तक आपको झुकाया हो। हर असफलता को ऐसे गले लगाओ जैसे हनुमान ने अग्नि को छुआ था, बिना डरे, बिना रुके। क्योंकि वो शक्ति जो पर्वत उठा सकती है, जो समुद्र पार कर सकती है, जो लंका को हिला सकती है, वह शक्ति आज आपके भीतर भी धड़क रही है। बस पहचानने की देरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें।